हेलो स्टूडेंट, कल हमने कुछ एजम्पशंस पढ़े थे। कुछ एजम्पशंस हैं जो कि हमारे किसके होते हैं, एमएम प्रोस्पेक्शंस के होते हैं। नेक्स्ट प्रोपोर्शन नंबर सेकंड अप्रोच, इसमें अगर हमारा फाइनेंशियल रिस्क हाई होगा तो हमारे शेयर होल्डर्स के जो रेट ऑफ रिक्वायरमेंट वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या होगी, हाई होगी। मीन्स अगर हमारी फाइनेंशियल लिवरेजिंग हाई हो जाएगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी क्या होगा, इसमें हाई होगा। सेकंड प्रोपोर्शन यही कहता है। अब हम यूनिट थर्ड शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग एक ऐसा डिसीजन है जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम करंट फंड्स की, किसके लिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए। एफिशिएंटली मतलब बढ़ जाना। अगर हम लॉन्ग कैपिटल बजटिंग डिसीजन कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन वो डिसीजन होता है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं करंट के फंड्स को, और क्या करते हैं वो हमारी इफेक्ट करती है टोटल लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर। इससे हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन टू बेनिफिट्स ओवर ऑल द ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कि हम एक्सपेक्टेट करते हैं कि हमारे को नंबर ऑफ ईयर्स में हमारा बेनिफिट्स होगा। नेक्स्ट, एक फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं। मेकिंग इंक्लूड, कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसे रिप्लेसमेंटिंग, एग्जाम्पशंस, एक्वायरेशंस, मॉडर्नाइजेशंस, ये सब चीज़ एक लॉन्ग टर्म एसेट्स में इंक्लूडिंग होती हैं। अब कुछ फीचर्स होते हैं इसके। पहला क्या है, एक्सचेंज ऑफ करंट फंड फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स। हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं करंट फंड्स को जिससे कि हमें क्या हो, फ्यूचर में बेनिफिट्स हो। नेक्स्ट है हमारा, द फ्यूचर बेनिफिट्स विल बी ऑर्गनाइज्ड थ्रू द फर्म्स इज अ सीरीज ऑफ ईयर्स। मतलब कि अगर हमें फ्यूचर बेनिफिट चाहिए फर्म के लिए तो हम एक सीरीज़ में वर्क करते हैं इसमें। नेक्स्ट है, फंड को हम जब भी यूज़ करते हैं जब हमें कुछ चीज़ बाइंडिंग अप करनी होती है एक लॉन्ग टर्म एसेट्स के रूप में, है नहीं। तो हम फंड्स को कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई चीज़ लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स के उसमें परचेज़ करनी हो, बाइंडिंग करनी हो, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंस है इसकी। पहला है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी कंपनी की ग्रोथ, फर्म को लॉन्ग रन, मतलब कि हम क्या करते हैं जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम किस पर्पस से करते हैं कि हमारी जो फर्म है वो किस लॉन्ग रन पर चलेगी, मतलब लंबे समय तक चलेगी। नेक्स्ट है, इट इज़ अफेक्ट, इसमें अफेक्ट करता है रिस्क फर्म का। नेक्स्ट है हमारा, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है कमिटमेंट लार्ज अमाउंट पर फंड के। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारा इरिलेवेंट और रेलिवेंट जो सस्टेनेशन लॉस, मतलब कि लॉस सस्टेनेबल होता है, इसमें सस्टेनेबिलिटी होती है, ठीक है। और मोर डिफ़िकल्ट होता है इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस को लेना, मतलब कि हम फाइनेंस के इसमें जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते, डिफ़िकल्ट होता है ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी के अगेंस्ट, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू। इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। पहले कि इनलेटिंग ऑफ द कैश फ्लो को इनलेट करना। दूसरा हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तीसरा हमारा एप्लीकेशन ऑफ, फिर हम एनुलेट करते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, और उसके बाद क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं जितने भी हमारे डिसीजंस रूल्स होते हैं। इवैल्यूएटिंग मेथड्स दो तरीके होते हैं, नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो क्राइटेरिया। नॉन डिस्काउंटिंग जो है वो कितने तरीके का, पे बैक मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और इसमें हमारे 4 तरीके के होते हैं, एनपीवी, आईआरआर, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, पीवी, एंड डिस्काउंटिंग पेबैक मेथड। पेबैक मेथड क्या होता है, जो टाइम होता है, पेबैक मेथड का मतलब होता है द टाइमिंग टेकन टू रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट कैश। जो हमने हमारे टाइम पर जो हमने इन्वेस्ट किया था कैश, वो हमें क्या हो जाता है, रिसीव्ड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, कैश आउटलेट, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमें एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है जिसमें आउटलेट कितना है, इतना है, एक एनुअल कैश फ्लो कितना उसमें इतना है, 7 साल का था, कैलकुलेट द पेबैक मेथड पीरियड। तो उसका एग्जाम फॉर्मूला क्या होता है, इनिशिएटिव आउटलेट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। इनिशिएटिव कितना है हमारा, जो हमें आउटलेट क्या रहा है 50,000, और हमारा कैश फ्लो कितना है एनुअल 25,500, तो कितने ईयर्स का आ गया, 4 का। इन्हें दोनों को डिवाइड करके क्या आ गया, 4 ईयर्स का।
ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारे डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट कैश फ्लोज, एनुअल कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं, तो कैसा होता है कि हमारी 20,000 पूरी थी, उसमें से हमारे डिफरेंट उसको हम ऐड ऑन कर देंगे, 20,000 हो गई। 20,000 में से हमने बस ओनली क्या किया, 3 साल की जो है वो ऐड ऑन की है, 3 साल का, 3 साल से हमने, तो हमारे क्या बचा, 1 साल का बचा, 3 साल माइनस 1 साल का, 1 साल में कितने होते हैं, 12 मंथ, वो माइनस हो जाएंगे। अब हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है, सबको ऐड ऑन करके 19,000 का, और 20,000 कितने थे हमारे टोटल आउटलेट थी, तो 1,000 माइनस 12 हमारी क्या है, मंथ, डिवाइडेड बाय जितने हम बची है वो इंटू 100, तो हमारा 4 मंथ का आ रहा है। तो पे बैक क्या है हमारा, 3 ईयर्स 4 मंथ, ठीक है। ये हमारे क्या है, इसमें पे बैक है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और